इसे वायग्रा टैबलेट के नाम से मशहूर है। मेरे ख्याल से तमाम लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। 1998 में जो है वो दरियाफ्त हुई। ओबीएस कंपनी जो थी एक रिसर्च कर रही थी। देखा गया कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लोग थे उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। कि जो आपका लिंग होता है इसके अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो या फिर जब आप जो है इस तरह की सोच करते हैं, अपने मूड बनाते हैं, तो इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज हम बात करेंगे वायग्रा टैबलेट के बारे में। काफ़ी यंगस्टर जो हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि वायग्रा जो टैबलेट है इसके बारे में आप हमें बताएं कि वो कैसे इस्तेमाल करें, या फिर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसका कोई फ़ायदा है या फिर इसका कोई नुकसान है। तो तमाम डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब चलते हैं वायग्रा टैबलेट की डिटेल की तरफ। वायग्रा टैबलेट या फिर इसे ब्लू पिल्स भी कहते हैं। ब्लू पिल इसलिए कहते हैं कि इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इसके अलावा जो आम लोग हैं वो इसे वायग्रा टैबलेट के नाम से मशहूर है। मेरे ख्याल से तमाम लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। इसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना हरगिज इस्तेमाल मत करिए। इसके अलावा ये FTS अप्रूव है, 2005 में इसको अप्रूव किया गया। और इसके अलावा जो है 1998 में जो है वो दरियाफ्त हुई। ओबीएस कंपनी जो थी एक रिसर्च कर रही थी, एक और जो बीमारी है उसके मुतालिक वो दवाई जो है वो ढूंढ रहे थे, जिसे पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसके मुतालिक जो है वो दवाई ढूंढ रहे थे जो कि दिल के नजदीक जो उनकी नालियां हैं उनको खोला जा सके और ब्लड फ्लो को अच्छा किया जा सके। इसके लिए ये दवाई ढूंढ रहे थे, लेकिन जब इस दवाई को ट्रायल के अंदर डाला गया तो देखा गया कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लोग थे उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये याद रखिएगा कि 1998 से पहले कोई ऐसी हमारे बुजुर्गों ने कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं की। 1998 से पहले वो कोई ऐसी ओरल कोई दवाई नहीं थी जिसके खाने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गई कोई इसे ब्लू पिल्स के नाम से, कोई वायग्रा, कोई इस तरह से लोग इसको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। यानी इसके अंदर जो केमिकल होता है और जो इस तरह की दवाइयां हैं उनमें ज्यादातर जो सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल जो है ये साल्ट जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिल्डेनाफिल है ये काम कैसे करती है। तो ये काम करती है, इससे पहले आप ये थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमारी इरेक्शन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, इरेक्शन ऐसे होती है कि जो आपका लिंग होता है इसके अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो या फिर जब आप जो है इस तरह की सोच करते हैं, अपने मूड बनाते हैं, तो इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो है वो लिंग में तनाव बन जाता है। जब वो बनता है तो इसके दौरान में एक वहां पे गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है, ये जो है इसमें जो आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर इसी तरह रहेगी तो ये तो सीधा रहेगा तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होती हैं तो ये जो दवाई है, तो ये जो दवाई है ये वहां पे काम करती है। ये बस वहां पे काम करती है, ये उस ब्लड फ्लो को बढ़ा के रखती है। उन जो आपकी नालियां होती हैं उनको डाइलोट रखती हैं और वो ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। इसीलिए आप 4 से 6 घंटे निकाल लेते हैं। तो ये जो टैबलेट ये 50 mg और 100 mg के अंदर अवेलेबल है मार्केट में। अब बात करते हैं क्या ये कोई परमानेंट इलाज है, इसके बाद हमें जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक टेम्परेरी है। अब आप जब मेडिसिन लेंगे तो आपको ये जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन छोड़ दी तो बस खत्म। तो ठीक है, तो ये इस तरह से काम करती है। ये मेडिसिन है जो आपको नहीं लेनी चाहिए, ये डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढना है कि प्रॉब्लम है कहाँ। ये जो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कोई हमें जो है वो कोई टेंशन ज्यादा है या किसी और वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, आप जो पैनल ड्रॉपर स्टडी कराएं।
टेस्ट करवाएं, जो है टेस्टोस्टेरोन उनका टेस्ट कराएं, सारा डायग्नोस बना के उसके बाद जो है इस दवाई को इस्तेमाल करें। या फिर डॉक्टर आपको जो मशवरा देगा, जो भी आपको मेडिसिन इस पे बताएगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसको लेने से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। इसके लेने से आपको सर में दर्द हो सकता है, इसी तरह आपका बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, इसी तरह जो है आपका मुंह के ऊपर जो है आपको रेडनेस आ सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है इसके लेने से। इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ये नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली ऐसे लोग जो नाइट्रेट नाम की जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके लेने से अगर आप जो है वो सल्डीनाफिल भी वायग्रा भी ले रहे हैं और साथ में जो नाइट्रेट जो आप मेडिसिन ले रहे हैं दिल की, अगर वो भी साथ मिलेंगी तो आपका जो बीपी है वो एकदम से गिर सकता है। तो आपने ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, हार्ट के पेशेंट ने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है उसने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप शुगर डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसे मरीज जिनकी नज़र जो है वो कमज़ोर है, जिनको धुंधला नज़र आता है, उन पेशेंट्स ने भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।